है एवरीवन, तो वेलकम स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी साइंस का क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल एमटीएस सभी एग्जामिनेशन के रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से। चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड 10th 12th की जो भी तैयारी कर रहे हो उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से आपके अंदर नॉलेज हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फिजिक्स के देख रहे हो, इतना सारा सेट है, सब मैं 5 से 10 मिनट का वीडियो कराऊंगा और डालते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हो पहले वेट करके। मैं ऐसे बच्चा बैक्टीरिया कारण होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? पेचिश, दम्मा, कुष्ठ, ये सभी। तो जीवाणु के संक्रमण के कारण क्या होता है? तो कुष्ठ रोग। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, लिनियस या यूनेस्की? तो किसने किया था विषाणु खोज? इवोनॉस्की। ठीक है, विषाणु खोज, विषाणु की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। ठीक है, और एडवर्ड जेनर क्या किया है? तब पेचिस के टीके, सॉरी, एडवर्ड जेनर ने क्या किया है? रेबीज के टीके का खोज। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, चेचक के टीके का विकास किसने किया? देखिए मैंने जस्ट वही बताया, आएंगे एडवर्ड जेनर की मिनिस्टर, तो एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस या माइक्रोबैक्टीरियम। तो इसका रीजन है लैक्टोबैसिलस। और दूध खट्टा भी क्यों होता है? तो लैक्टोबैसिलस कारण। और दूध को मतलब कि दही में बदलना है, कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। और आपको ये भी जानना है दूध की शुद्धता किस में जांची जाते हैं? तो लैक्टोमीटर से। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कौन सोपोसी है? शैवाल विषाणु का उपरोड। सोपोसी मतलब क्या? वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं करता है। शैवाल, विषाणु, कवक, तो क्या हो जाएगा? शैवाल। और विषाणु का उपरोड जो है क्या है? परपोषी है, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। टिक्का रोग किस में होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। तो टिक्का रोग किस में होता है? तो मूंगफली में पाया जाता है। ठीक है, और मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में। चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। गन्ना महाराष्ट्र में। HIV द्वारा होने वाला रोग बताइए। कैंसर, क्षय रोग, आत्सक। तो कौन सा हो जाएगा? आत्सक हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ऐसे मैं एड्स का बता दे रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स होता है, एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा रोग विषाणु कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या मलेपिलिया? तो विषाणु कारण होता है चेचक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इलोथ्रिक्स, एक्टोपार्कस, लेमिनेरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु, ईस्ट या विवा या प्रोटोजोआ? तो हाइड्रोफोबिया विषाणु से। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? एक देखिए मतलब जैसे वाटर से डर लगता है, उसी तरह हाइड्रोफोबिया मतलब डर होता है। ठीक है, विषाणु कारण होता है ये रोग, याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया। निम्न में से किस में एंजाइम नहीं होते? विषाणु, जीवाणु, शैवाल या लाइकेन? तो एंजाइम किस में नहीं होता? विषाणु में। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे गाइस? देखिए 61 से लेकर के 70 यानी कि 12 क्वेश्चन है। ठीक है, हर सेट में। अब फिर इसका सेकंड में चलते हैं। अभी 3 मिनट हुए। ठीक है, आपके 8 से 9 मिनट लेकर चलता हूँ। ठीक है, कुत्ते को काटने के लिए जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहते हैं उसे? हैजा, पेचिस या मम्स या हाइड्रोफोबिया? तो हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, सार्स का क्या अर्थ है? SARS, संचार, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग। तो कैसा? विषाणु जनित रोग। ठीक है, शॉर्ट। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल? तो खसरा होता है किस कारण? विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु? आलू में मोजेक का रोग का कारण है विषाणु। मोजेक रोग का कारक कौन तत्व है? विषाणु। जंतुओं में होने वाला, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु के सभी। तो विषाणु कारण। शैवालों कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन, काइटिन या सुब्रीन? सेलुलोज। शैवालों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, याद रखिएगा। केल्प प्राप्त होता है लाइकेन, समुद्री शैवाल, जलीय शैवाल? तो समुद्री शैवाल से। लाल शैवाल का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल? तो शैवाल कारण। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर शैवाल से। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की भाषा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी या माइकोलॉजी या पोनोलॉजी? तो बता दूं क्या बोलते हैं, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। ठीक है, और पोमोलॉजी फल का अध्ययन। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, हेमोलिस, लेप्टिस या प्रोटीन की? तो कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन यदि ऑप्शन में रहेंगे तो हेमी से सेलुलोज रहेंगे। नेक्स्ट है, सभी कवक सदे होते हैं? मृतजीवी, परजीवी, विविध पोषी या स्वपोषी? तो क्या होते हैं? विविध पोषी।
5 मिनट हो गए, आपके 84 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए फिर से दोनों चलते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं? कोटिपोलस या कोलिफोल्स? क्या कहते हैं? कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या लेते हैं? तो टेरिकोलस या कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस। नेक्स्ट है, कौन सा क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक, सवाल, ब्राइफिटा। पहले आप लोग बताइएगा आंसर माइंड में, इसके बाद आंसर मैं खुद बता दूंगा। तो कवक सवाल में होता है क्लोरोफिल, ब्राइफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। क्या में होते हैं? कवक में होते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकन क्या कहता है? परमिलिया सेक्सटिलिस या सेक्सिकोलस। तो सेक्सिकोलस। जो चट्टान पर उगते हैं ना लाइकन, उसे सेक्सिकोलस। जापान में लोग किसकी लाइकन की सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल या परमेलिया या इंडोकार्पन? तो इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होता है? रोसेल, लेक्नोनिया, इंडोकार्पन? तो परमेलिया से। मिर्गी की औषधि। अच्छा, बीजों की प्रकृति किस में होती है? कवक, सवाल, टेरिडोफाइटा। तो बीजों की प्रकृति किस में? टेरिडोफाइटस में। एजोला एक क्या है? जलीय फर्न या कवक? तो एजोला क्या है? जलीय फर्न। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई? तो एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या मनुष्य या हाथी? तो टेरिडोफाइटा में। मनुष्य में कितना होता है? 46 जोड़ा, ठीक है, याद होगा। टेरिडोफाइटा में से ज़्यादा है, जो इतने ऑप्शन के अकॉर्डिंग से ज़्यादा है टेरिडोफाइटा में। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग रूप में पौधे में होते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा? तो इसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। यानी कि पौधे में बीज बनते हैं पर नग रूप में पौधे पर लग रहते हैं। सेल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की भाषा का जिसके वर्णन होता है, बताइए। वन के विकास, कवक के संवर्धन, शैवालों का संवर्धन? तो शैवालों का संवर्धन सेल्वीकल्चर कहलाता है। नहीं हो गए? 7 मिनट हो गए हैं, ठीक है, लास्ट करा दे रहा हूँ आपका। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मुक्त राइबोसोम द्वारा। और ऐसे भी पूछता है राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। नीम में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग बताइए। चेचक, तपेदिक, मप्सिलिया? तो चेचक। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे किस भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? अस्तंभ या तंतुमय? तो अवस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाएगी? मूसला जड़ें या श्वसन मूल? तो मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूस से, मक्का से, पान में? तो श्वसन मिलती है जूसिया से। कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर? तो कौन जड़ नहीं है? आलू। अवस्थाम मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में? तो क्या होता है? गन्ने में अवस्थाम मूल पाई जाती है, गन्ने में। जड़ विकसित होती है तने, पत्ती, प्रांकुर या मूलांकुर? तो जड़ विकसित होता है मूला अंकुर से, मूल अंकुर से। गाजर एक है पुष्प, तना, जड़? तो गाजर क्या है? एक जड़ है। बरगद की पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ, आरोही मूल, अपाई मूल? तो स्तंभ मूल। जब बरगद के पेड़ से देखते हैं ना, तो मोटी जड़ होती है तो उसको स्तंभ मूल बोलते हैं। गाजर क्या है? कि जड़ है, याद रखिएगा। पेड़ से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में कौन हमेशा, बताइए। जड़, पत्ती, कलिका, टहनियाँ? हमेशा रहता है पत्ती, नहीं ना। कलिका टहनी रहती है, नहीं। जड़ तो उसका नीचे वाला भाग है, वो तो रहेगा ही। आलू का खाने योग्य बताइए। जड़, फल, तना? आलू का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं, नहीं ना। फल उसका खाते हैं, नहीं। कलिका खाते नहीं, बल्कि क्या होता है? एक तरह से तना के रूप में होता है, ठीक है। तो चलेगा, ये कंप्लीट हो गए आपके टोटल, यानी कि 20 20 20 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए आपको 8 मिनट में। चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। और अभी फिजिक्स का क्विज टेस्ट था, ठीक है। इसके बाद आपको मैं केमिस्ट्री करूँगा, और इस तरह के भी बहुत, मतलब कि 10 से 15 सेट कराऊँगा, तब कंप्लीट होंगे। और आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू एवरीवन।